गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस नए वीडियो में हम आप लोगों को एक नया टॉपिक छंद पढ़ाने वाले हैं, जो कि आपके सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है। आप वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा ताकि पूर्ण रूप से समझ में आ जाए। प्रश्नों के उत्तर विकल्पों में है, आप विकल्प में चुनिएगा, समझिएगा और अनुमान लगाइएगा कि कौन से प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है। तो चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं। आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए और देखिए। पहला प्रश्न है, वर्ण, मात्रा, गति, यति आदि से नियंत्रित रचना को क्या कहते हैं? तो आपके सामने चार विकल्प है। का है छंद, खा है दोहा, गा है अलंकार और घा है रस। तो आपको इन्हीं चारों में अनुमान लगाना है कि इसका कौन कौन सा विकल्प सही है। तो प्रश्न पुनः एक बार फिर से पढ़िए। वर्ण, मात्रा, गति, यति आदि से नियंत्रित रचना को क्या कहते हैं? तो आप विकल्प में चुनिए, समझिए और अनुमान लगाइए कि कौन सा विकल्प सही है। तो आपके सामने कौन सा विकल्प सही है? इसमें जो है का विकल्प जो है सही है। क्या सही है? छंद का विकल्प आपके सामने सही है। वर्ण, मात्रा, गति, यति आदि से नियंत्रित रचना को हम छंद कहते हैं। क्या कहते हैं? छंद। अब आप ये जान लीजिए छंद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। छंद का जो है शाब्दिक अर्थ क्या होता है? छंद जो है संस्कृत भाषा के, कौन से भाषा के? संस्कृत भाषा के छद या चद धातु से मिलकर बना है। छंद जो है किस धातु से मिलकर बना है? संस्कृत भाषा के छद या चद धातु से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ हुआ है आह्लादित करना, आह्लादित करना या खुश करना। ठीक, अब आप कहिए छंद का जो है शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? संस्कृत भाषा के छद या चद धातु से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ हुआ आह्लादित करना या खुश करना। तो आप अनुमान लगाइए। वर्ण, मात्रा, गति, यति आदि से नियंत्रित रचना को हम क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। छंद किस धातु से मिलकर बना है? छद या चद धातु से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? आह्लादित करना या खुश करना। तो हम आशा करते हैं पहले प्रश्न का विकल्प आपको पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं, उसके विकल्पों को हम बताते हैं। क्या लिखा गया है आपके सामने? प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है, गणों की संख्या होती है। आपको अनुमान लगाना है कितनी संख्या होती है। तो आपके सामने चार विकल्प है। 7 है, 8 है, 9 है और 10 है। तो इन चारों में विकल्पों में आपको ये बताना है कि गणों की संख्या होती है कितनी। 7 होती है कि 8 होती है कि 9 होती है कि 10 होती है। तो इसमें कौन सा सही है? चुनिए, समझिए और अनुमान लगाइए कि गणों की संख्या कितनी होती है। तो कितनी होती है? 8 होती है। कितनी होती है? 8। गणों की संख्या कितनी होती है? 8। तो यही विकल्प जो है, खा विकल्प जो है आपके सामने सही है। गणों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। अब ये आप समझिए कि गण का क्या अर्थ होता है। अगर प्रश्न दूसरी तरह पूछ लिया कि गण का क्या अर्थ होता है, तो आप बताइएगा कि गण का अर्थ होता है समूह। ठीक, 3 वर्णों के समूह को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते, गण कहते। कितने वर्णों के? 3 वर्णों के, 3 वर्णों के समूह को हम क्या कहते हैं? गण कहते हैं। 3 वर्णों के समूह को हम गण कहते हैं। तो गणों की संख्या कितनी होती है? 8। तो हम 8 की संख्या आपको बता दें कौन कौन सा होता है। पहला है यगड़, ठीक, दूसरा है भगड़, मंगड़,
क्या है? मगड़। तीसरा है तगड़। चौथा है रगड़। पांचवा है आपके सामने जगड़। क्या है? जगड़। छठवां आपके सामने है भगड़। क्या है? भगड़। और सातवां आपके सामने है नगड़। क्या है? नगड़। और आठवां आपके सामने है सगड़। क्या है? सगड़। यदि आपसे पूछा जाए कि गणों की संख्या होती है तो आंसर आपके सामने क्या है? 8। यदि पूछा जाए कि गणों का क्या अर्थ होता है तो आप क्या बताएंगे? समूह। अगर पूछा जाए गण किसे कहते हैं तो आप बताएंगे 3 वर्णों के समूह को हम क्या कहते हैं? गण कहते हैं। अगर पूछा जाए गणों की संख्या का नाम बताइए कौन कौन है, तो पहला है यगण, दूसरा है मगड़, तीसरा है तगड़, चौथा है रगड़, पांचवा है जगड़, छठवां है भगड़ और सातवां है नगड़ और आठवां है सगड़। तो हम आशा करते हैं आपको प्रश्न नंबर 2 गणों की संख्या कितनी होती है 8 पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा, जिसमें आपको गणों की संख्या बता दिया गया, उसके नाम बता दिया गया और गणों का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, गण किसे कहते हैं। ये 3 टाइप के क्वेश्चन का आंसर आपको बता दिया गया है। तो हम आशा करते हैं यह प्रश्न जो है आपको पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम तीसरा प्रश्न को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद उसका प्रश्न उत्तर आपको बताते हैं। क्या लिखा गया है पढ़िए। दोहा छंद में यति कहाँ होती है। प्रश्न क्या है? दोहा छंद में यति कहाँ होती है। तो आपके सामने 4 प्रश्न विकल्प हैं। का है ग्रहवा 11 और 13 मात्राओं पर, खा है चरण के अंत में, गा है 24 मात्राओं के बाद और घा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप चुनिए इनमें से और अनुमान लगाइए और समझिए कि कौन सा विकल्प आपके सामने सही है। तो प्रश्न पुनः एक बार फिर से पढ़िए। दोहा छंद में यति कहाँ होती है। तो अभी आप चारों में अनुमान लगाइए, चुनिए, समझिए और बताइए कहाँ पर होती है। तो इसमें जो है आपके सामने खा विकल्प सही है, चरण के अंत में। क्या हो सही है? चरण के अंत में। दोहा छंद में यति कहाँ होती है? चरण के अंत में। तो यति माने क्या होता है? यति माने होता है विराम। क्या होता है? विराम। चलिए अब इसके बाद का हम पढ़ करके बताते हैं। चौथा प्रश्न आपके सामने है, छंद मुख्य रूप से कितने होते हैं। का है 2, खा है 3, गा है 4 और घा है 6। तो आप बताइए कि छंद मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं। तो आप इन चारों में अनुमान लगाइए, चुनिए और समझिए और मुझे यह बताइए कि चारों विकल्प में कौन सा सही है। प्रश्न है छंद मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं। तो आप बताइए 2 होते हैं कि 3 होते हैं कि 4 होते हैं कि 6। तो इसमें जो है आपके सामने खा विकल्प सही है। मुख्य रूप से जो है 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। तो तीनों का आप नाम जान लीजिए। छंद जो है 3 प्रकार के होते हैं। पहला है मात्रिक छंद। कौन सा है? मात्रिक छंद। दूसरा है वर्णिक छंद। कौन सा है? वर्णिक छंद। और तीसरा है मुक्तक छंद। कौन सा है? मुक्तक छंद। छंद मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 3। पहला क्या होता है? मात्रिक छंद। दूसरा क्या है? वर्णिक छंद। और तीसरा क्या है? मुक्तक छंद। इससे स्पष्ट हो गया कि छंद मुख्य रूप से 3 होते हैं। कौन कौन? मात्रिक छंद, वर्णिक छंद और मुक्तक छंद। चलिए अब इसके बाद का हम पढ़ करके आपको बताते हैं कौन सा विकल्प सही है। अब अगला प्रश्न पढ़िए। लिखा गया है, 5वां प्रश्न है, 1 से 26 वर्ण वाले छंद को क्या कहते हैं। तो आपके सामने 4 विकल्प है। का है मात्रिक छंद, खा है साधारण छंद, गा है दंडक छंद और घा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप चारों विकल्प में से चुनिए, समझिए और अनुमान लगाइए कि कौन सा विकल्प आपके सामने सही है। तो 1 से 26 स्वरों वाले छंद को हम क्या कहते हैं। तो आपके सामने जो है खा विकल्प सही है, साधारण छंद
कहते हैं? कौन सा छंद कहते हैं? साधारण छंद कहते हैं। 1 से 26 वर्ण वाले छंद को हम क्या कहते हैं? साधारण छंद कहते हैं। तो चलिए अब 6वां प्रश्न पढ़ते हैं। क्या लिखा गया है? छंदों को पढ़ते समय कई स्थानों पर विराम लेना पड़ता है, उन्हें क्या कहते हैं? प्रश्न दोबारा पढ़िए। छंदों को पढ़ते समय कई स्थानों पर विराम लेना पड़ता है, उन्हें क्या कहते हैं? तो आपके सामने 4 विकल्प है। का है गति, खा है तुक, गा है मात्रा और घा है यति। तो आप इनमें चुनिए, समझिए और अनुमान लगाइए कि कौन सा विकल्प आपके सामने सही है। तो इसमें जो है घा विकल्प जो है सही है। इसको हम क्या कहते हैं? यति कहते हैं। क्या कहते हैं? यति। यति का क्या होता है? शाब्दिक अर्थ होता है विराम। क्या होता है? विराम। तो है छंद को पढ़ते समय कई स्थानों पर विराम लेना पड़ता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? यत कहते हैं, यानी कि हमें रुकना पड़ता है। इसके बाद 7वां प्रश्न देखिए। दोहे से उल्टा छंद है। आपके सामने 4 विकल्प है। पहला है रोला, दूसरा है चौपाई, तीसरा है सोरठा और चौथा है बरवे। तो आपको बताना है कि दोहे से उल्टा छंद कौन सा है। तो आपके सामने इसमें जो है दोहे से उल्टा जो छंद होता है सोरठा। आपके सामने जो है गा विकल्प सही है। क्या होता है? सोरठा। इसके बाद आप 8वां पढ़िए। छंद शास्त्र के आदि प्रणेता थे। कौन थे? का विकल्प है बिहारी, खा है वाल्मीकि, गा है पिंगल ऋषि और घा है केशव दास। आपको इन चारों में से चुनना है, समझना है और अनुमान लगाना है कि छंद शास्त्र के आदि प्रणेता कौन थे। तो आपके सामने गा विकल्प सही है, पिंगल ऋषि। क्या सही है? गा है पिंगल ऋषि। यही पिंगल ऋषि जो है छंद शास्त्र के आदि प्रणेता थे। इन्हीं के नाम पर जो है छंद शास्त्र, पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। छंद शास्त्र को हम पिंगल ऋषि के नाम से पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए। 9वां प्रश्न है। मात्रिक विषम संयुक्त छंद है। आपको इनमें चारों में अनुमान लगाना है। का है दोहा, खा है रोला, गा है कुंडलिया और घा है चौपाई। तो आपको ये बताना है कि मात्रिक विषम संयुक्त छंद कौन सा है। तो आपके सामने गा विकल्प सही है। कौन सा है? कुंडलियां। कौन सा है? कुंडलियां। तो आप इसके बाद पढ़िए। छप्पे किस प्रकार का छंद है? प्रश्न है कि छप्पे किस प्रकार का छंद है। का है सम, खा है विषम और गा है अर्धसम और घा है जो है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप इन चारों में से चुनिए, अनुमान लगाइए और समझिए, बताइए कौन सा विकल्प सही है। तो छप्पे किस प्रकार का छंद है? सम है कि विषम है कि अर्धसम है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपके सामने जो है गा विकल्प सही है। छप्पे जो है अर्धसम मात्रिक छंद है। तो चलिए इसके बाद का प्रश्न हम पढ़ते हैं, फिर उसके बाद उसका विकल्प आपको बताते हैं कौन सा विकल्प सही है। आपके सामने 12वां प्रश्न है कि 11वां प्रश्न है कि छंद जो है कितने प्रकार के होते हैं। इसमें है छंद कितने प्रकार के होते हैं। तो का में है 1, खा में है 2, गा में है 5 और घा में है 3। तो आप अनुमान लगाइए कि छंद कितने प्रकार के होते हैं, समझिए और बताइए कितने प्रकार के होते हैं। छंद मुख्य रूप से जो है 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3, जो कि अभी पिछले प्रश्न में आपको, इसके बाद वाले प्रश्न में जो है आपको तीनों का नाम बता दिया गया है। अब आप 12वां प्रश्न पढ़िए। क्या लिखा गया है? चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। तो आपको सामने 4 विकल्प है। का है 11, खा है 15, गा है 13 और घा है जो है 16। तो आपको ये बताना है कि चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। तो कितनी मात्राएं होती हैं? आपके सामने घा विकल्प सही है, 16। कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। तो आप चलिए 13वां बताते हैं। क्या लिखा गया है? छंद की प्रत्येक पंक्ति को क्या कहते हैं। तो पहला का है वाक्य, खा है चौपाई, गा है चरण और घा है
यति। तो आपको ये बताना है कि छंद की प्रत्येक पंक्ति को हम क्या कहते हैं। तो 4 विकल्प है, आप चुनिए, समझिए और अनुमान लगाइए कि कौन सा विकल्प सही है। तो आपके सामने कौन सा विकल्प सही है? गा सही है। छंद की प्रत्येक पंक्ति को हम चरण कहते हैं। क्या कहते हैं? चरण कहते हैं। तो चरण जो है कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ पर है चरण जो है कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? समचरण। क्या है? समचरण। और दूसरा क्या है? विषम चरण। कौन सा है? विषम चरण। ठीक। छंद की प्रत्येक पंक्ति को क्या कहते हैं? छंद की प्रत्येक पंक्ति को हम चरण कहते हैं। चरण कितने प्रकार के होते हैं? प्रश्न पूछा गया कि चरण कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताइएगा 2 प्रकार के होते हैं। पहला है समचरण और दूसरा है विषम चरण। अगर पूछा जाए कि समचरण किसे कहते हैं, तो आप बताइए छंद में जो है दूसरे और चौथे चरण को हम क्या कहते हैं? समचरण कहते हैं। क्या कहते हैं? समचरण कहते हैं। और पहले और तीसरे चरण को हम क्या कहते हैं? विषम चरण कहते हैं। ठीक। तो फिर से पढ़िए, छंद की प्रत्येक पंक्ति को क्या कहते हैं? तो छंद की प्रत्येक पंक्ति को हम जो है चरण कहते हैं। चरण कितने प्रकार के होते हैं प्रश्न पूछा गया, तो आप बताएंगे 2, समचरण और विषम चरण। समचरण में किसे कहते हैं? दूसरे और चौथे चरण को हम समचरण कहते हैं और पहले और तीसरे चरण को हम विषम चरण कहते हैं। तो चलिए इसके बाद का हम पढ़ते हैं। क्या लिखा गया है? दोहा छंद में यति कहाँ होती है? तो आपके सामने 4 विकल्प है। का है 11 और 13 मात्राओं पर, खा है चरण के अंत में, गा है 24 मात्राओं के बाद और घा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको इनमें अनुमान लगाना है, चुनना है और समझना है। बताइए कौन सा विकल्प आपके सामने सही है। तो इसमें जो है खा विकल्प सही है, चरण के अंत में। दोहा छंद में यदि कहाँ होती है, तो आप बताएंगे कि चरण के अंत में। ये विकल्प सही है। इसके बाद आप पढ़िए, प्रश्न है छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो आपके सामने 4 विकल्प है। का है ऋग्वेद, खा है उपनिषद, गा है सामवेद और घा है यजुर्वेद। तो आप अनुमान लगाइए, चुनिए और समझिए और बताइए कि छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। तो छंद का सर्वप्रथम उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। चलिए इसके बाद का प्रश्न को पढ़कर बताते हैं। आपके सामने 16वां प्रश्न है। जिस छंद के पहले तथा तीसरे चरणों में 13 मात्राएं 13 और दूसरे तथा चौथे चरणों में 11 मात्राएं होती हैं, वह छंद कहलाता है। तो आपके सामने 4 है विकल्प है। का है रोला, खा है चौपाई, गा है कुंडलियां और घा है दोहा। तो आप अनुमान लगाइए, सोचिए, समझिए और बताइए कि जिस छंद के पहले तथा तीसरे चरणों में 13 और दूसरे तथा चौथे चरणों में 11 मात्राएं होती हैं, वह छंद कहलाता है। क्या कहलाता है? तो आपके सामने घा विकल्प सही है, दोहा। क्या कहलाता है? दोहा छंद कहलाता है। इसके बाद का प्रश्न पढ़ते हैं। लिखा गया है, जो सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करुवर बदन, करहूँ अनुग्रह सोय बुद्धि रास शुभगुण सदन में आप कौन सा छंद है? किस छंद का ये उदाहरण है? तो आपको बताना है। का है दोहा, खा है चौपाई, गा है बरबे और घा है सोरठा। तो आप अनुमान लगाइए और यह बताइए कि यह जो है किस छंद का उदाहरण है। तो यह जो है आपके सामने घा विकल्प सही है, सोरठा। किसका उदाहरण है? सोरठा का उदाहरण है। तो चलिए 18 प्रश्न पढ़ते हैं। 18वां प्रश्न क्या लिखा गया है? निम्न में से कौन सा छंद का प्रकार नहीं है? निम्न में से कौन सा छंद का प्रकार नहीं है? तो आपके सामने 4 विकल्प है। का है सोरठा, खा है दोहा, गा है चौपाई और घा है उत्प्रेक्षा। तो आप अनुमान लगाइए, चुनिए, समझिए और यह बताइए कि कौन सा छंद का प्रकार नहीं है। तो इसमें आपको प्रकार बताना है कि कौन सा छंद का प्रकार नहीं है। तो इसमें कौन सा नहीं है? इसमें आपका चौथा विकल्प सही है, मतलब उत्प्रेक्षा। निम्न में से कौन छंद का प्रकार नहीं है? तो यही उत्प्रेक्षा जो है छंद का प्रकार नहीं है। यह जो है अर्थालंकार का उदाहरण है, उत्प्रेक्षा
अलंकार है। सोरठा छंद है, चौपाई छंद है, दोहा छंद है, लेकिन उत्प्रेक्षा जो है यह अलंकार है या कोई छंद नहीं है। तो चलिए इसके बाद का पढ़ते हैं। दोहा किस प्रकार का छंद है? आपके सामने 4 विकल्प है, सम, विषम, अर्धसम, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप चुनिए, समझिए और अनुमान लगाइए कि इसमें कौन सा विकल्प सही है। तो दोहा किस प्रकार का छंद है? तो आपके सामने गा विकल्प सही है। अर्ध सम, दोहा किस प्रकार का छंद है? अर्ध सम, यही विकल्प जो आपके सामने सही है। तो लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है 20वां प्रश्न, पढ़िए, समझिए और चुनिए कौन सा सही है। तो रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो इस उदाहरण में आपको यह बताना है कि जो है किस छंद का यह उदाहरण है। तो आपके सामने 4 विकल्प है, का है दोहा, खा है चौपाई, गा है काकली और घा है मंजरी। तो आपके सामने 4 विकल्प है, आप अनुमान लगाइए, चुनिए, समझिए और यह बताइए जो है कौन सा विकल्प आपके सामने सही है। तो पुनः एक बार फिर से पढ़िए। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। तो आपको ये बताना है कि कौन सा छंद का यह उदाहरण है। तो आपके सामने जो है इसमें कौन सा विकल्प सही है? इसमें जो है दोहा, यह दोहा छंद का जो है उदाहरण है। इस तरह जो है यह वीडियो पूर्ण रूप से यहीं पर समाप्त होता है। हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद में आएगा, आपको ज़रूर समझ में आएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करिए, कमेंट करिए और दोस्तों में भी शेयर करिए ताकि उनकी भी समस्या का समाधान हो सके। अब इसी तरह का वीडियो लेकर के अगले वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।